शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज की। खद्दर धारिणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज की। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की जो तेरे चरणों में आ गए हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं जो तेरे चरणों में आ गए हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की जो तेरे चरणों में आ गए हैं। ने पाया राजा वजीर बन कर, ने पाया तुझको फकीर बन कर, ने पाया राजा वजीर बन कर, ने पाया तुझको फकीर बन कर। उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे जो तेरे चरणों में आ गए हैं। उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की जो तेरे चरणों में आ गए। न तुझको पाया किसी ने बल से, ना तुझको पाया किसी ने छल से। वही परम पद को पा गए हैं जो तेरे चरणों में आ गए हैं। वही परम पद को पा गए हैं जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की जो तेरे चरणों में आ गए हैं। किसी ने पत्थर सनम बनाए, किसी ने ग्रंथों के गीत गाए। किसी ने पत्थर सनम बनाए, किसी ने ग्रंथों के गीत गाए। वही सुमार्ग पर चल पड़े हैं जो तेरे चरणों में आ गए हैं। वही सुमार्ग पर चल पड़े हैं जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की जो तेरे चरणों में आ गए हैं। प्रभु जी विनती सुनो हमारी, सुधारो बिगड़ी दशा हमारी।
हमारी, निराश्रितों के हो तुम सहारे, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। निराश्रितों के हो तुम सहारे, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। त्रिशैलानन्दनं प्रभु परमेश्वरं, त्रिशैलानन्दनं प्रभु परमेश्वरं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमन्त्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमन्त्रणं। वीर अतिवीर की, धीर गंभीर की, वीर अतिवीर की, धीर गंभीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की। अनंत उपकारी शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुन्नी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुन रहे हैं भगवान महावीर की अमर और कल्याणकारी स्तुति को, जिसमें वर्णन चल रहा है 5वीं गाथा का। से सब दंसी अभिभूए नाणी, नीराम गंधे धीमंठी अप्पा, अणुत्तरे सब जगंसी विजंग, गंथा अतीते अभय अणाऊ। वे भगवान महावीर स्वामी सर्वदर्शी सम्यक रूप से देखने वाले थे। बंधुओं, सब कुछ देखना ही काफी नहीं होता। देख तो आप भी रहे हैं, जहां जहां तक दृष्टि जाती है वहां वहां तक देख रहे हैं। आप देख रहे हैं उस छोर तक जहां सूर्य और चंद्रमा भी हमें अपनी इन आंखों से दिखाई देता है। लेकिन जो हमें दिखाई देता है, क्या वो सत्य है? क्या सूर्य ऐसा ही है जैसा आपको दिखाई दे रहा है? क्या चंद्रमा ऐसा ही है जैसा आपको दिखाई दे रहा है? क्या ये संसार ऐसा ही है जिसे हम देख पा रहे हैं? नहीं बंधुओं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ अपनी इन छद्मस्त चरम चक्षुओं से ही देख सकते हैं
कि संसार कैसा है, सूर्य कैसा है, चंद्र कैसा है। लेकिन हम यदि ज्ञान में देखें, उस ज्ञान में, जिस ज्ञान में भगवान महावीर ने देखा, तब हमें सत्यता का बोध होगा। तब हम जानेंगे अरे जो हम सोच रहे थे वो तो ऐसा है ही नहीं, जो हम देख रहे थे वो तो ऐसा है ही नहीं, वो तो बहुत बहुत अलग है। और जो अलग है वो भगवान महावीर ने अपने ज्ञान में जानकर, अपने दर्शन में देखकर हम सबको बताया। सम्यक दर्शन अर्थात जो अनेक दृष्टिकोणों के द्वारा एक दृष्टि से देखे। थोड़ा समझने का प्रयास करना। दृष्टिकोण तो अलग अलग हो, लेकिन दृष्टि एक हो। नजरिया अलग अलग हो, लेकिन दृष्टि एक हो। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक दृष्टि होना, एक दृष्टि यानी एक आंख बंद करके एक आंख से देखना, वो एक दृष्टि की बात नहीं चल रही। एक दृष्टि की बात चल रही है संभाव पूर्वक, जात पात का भाव छोड़कर, तेर मेर का भाव छोड़कर, अपने और परायेपन का भाव छोड़कर कि ये मेरा है, ये अपना है। क्या होता है जहां एक दृष्टि नहीं होती, वहां पर जिससे हमारा लगाव होता है, जिससे हम प्रेम करते हैं, या जो हमें पसंद आता है, उसकी बुराइयां भी हमें दिखाई नहीं देती, बड़ी से बड़ी गलती भी हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन जिसके प्रति हमारा द्वेष होता है, जिसके प्रति हमारे मन में नफरत होती है, जहां ईर्ष्या का भाव होता है, वहां गलती नहीं भी होगी ना तो भी दिखाई देगी, उसकी अच्छाइयां हमें दिखाई नहीं देती। ये होती है अनेक दृष्टि। भगवान महावीर की एक दृष्टि थी, यानी संभाव की दृष्टि। क्योंकि ना उनका किसी से राग था, ना उनका किसी से द्वेष था। आज इंसान के मन में क्या है, यदि वही गलत काम अपना बेटा कर रहा है तो गलती हो जाती है, बच्चे हैं कोई बात नहीं। यदि वही काम पड़ोसी का बेटा कर रहा है, पड़ोसी की लड़की कर रही है, पड़ोसी का बच्चा कर रहा है, तो क्या तुम इस बच्चे को इतना भी नहीं सिखा सकते? इतने बड़े बच्चे हो रहे हैं, उनको इतना भी नहीं पता। उस समय हमारी सोच, हमारी दृष्टि, हमारी विचारधाराएं, हमारी परंपराएं बदल जाती है। लेकिन भगवान महावीर ने जो उपदेश गौतम स्वामी जी को दिए, वही उपदेश गोशालक को भी दिया। जो उपदेश उन्होंने अपने शिष्यों को दिए, वही उपदेश अर्जुन, माली, चंडकोशिक को भी दिया। उन्होंने जो उपदेश समस्त संसार को दिया, वही उपदेश उन्होंने अपने शत्रुओं को भी दिया। उनकी दृष्टि ऐसी नहीं थी। ये दृष्टि का दोष हमारे अंदर हो सकता है बंधुओं, भगवान के अंदर नहीं। क्योंकि भगवान अनेकांतवादी थे। भगवान का जो सिद्धांत था अनेकांतवाद सिद्धांत था। उनकी दृष्टि गुण ग्राहक दृष्टि थी। वो दूसरों के गुणों को देखते थे, उनकी अच्छाइयों को देखते थे। प्रभु ने कहा, यदि किसी से रिश्ता तोड़ना है तो एक बार यह सोच लो, यदि उसके अंदर कुछ बुराई है तो अनेकांत दृष्टि से सोचो, कुछ तो अच्छाई भी होगी। एक इंसान बुरा ही बुरा हो ऐसा भी नहीं हो सकता, और हर इंसान अच्छा ही अच्छा हो ऐसा भी नहीं हो सकता। यदि किसी रिश्ते को बचाना है बंधुओं, तो वहां भगवान महावीर के सिद्धांत को लेकर आना पड़ेगा। वहां आपको अनेक दृष्टिकोणों से एक दृष्टि से देखना होगा। घर में लड़ाई है, घर में झगड़ा है, घर में सास बहू की अनबन है, पति पत्नी की अनबन चल रही है, भाई भाई की अनबन चल रही है, मनमुटाव चल रहा है। क्यों? वहां पर एकांतवादी दृष्टिकोण है। जो मैं कहता हूं वही सही है, जो मैंने देखा वही सही है, जो मैं कर रहा हूं वही सही है। जहां ये बात आएगी वहां पर मनमुटाव, लड़ाई झगड़े, कलह कलेश,
चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे राष्ट्र हो, रहेंगे रहेंगे। लेकिन भगवान महावीर का यदि अनेकांतवाद वहां पर आ गया, जो तू कहता है वो भी ठीक है, हाँ जी, और जो मैं कहता हूं वो भी ठीक है, अब होगी लड़ाई। कुछ अंशों में जो वो कह रहे वो भी ठीक है, कुछ अंशों में जो मैं कह रहा हूं वो भी ठीक हो सकता है, यदि उस बात पर सोच विचार किया जाए कि उस सामने वाले ने जो ये बात रखी है क्यों रखी। यदि उस बात पर विचार किया जाए तो 10%, 20%, 30% बात तो उसकी भी ठीक ही मिलेगी और वही लड़ाई झगड़ा खत्म। लेकिन जहां सिर्फ जो मैंने कहा वही ठीक है ये बात आ गई, वहां लड़ाई नहीं भी होगी ना तो भी शुरू हो जाएगी, तो भी शुरू हो जाएगी। इसलिए भगवान महावीर का जो धर्म है अनेकांतवादी धर्म है, अनेकांतवाद को अपनाओ। यदि अनेकांतवाद को नहीं अपनाओगे बंधुओं, लड़ते रहोगे उन 5 अंधों सूरदासों की तरह। कौन थे वो 5? एक मेला लगा हुआ था, उस मेले में एक बहुत बड़ा हाथी आया, वहां पर 5 मित्र थे जो सूरदास थे, जिन्हें दिखाई नहीं देता था, जन्मांध अंधे थे, और इस तरह वो 5 मित्र उस मेले में गए। हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया, शोर सुनकर सभी बच्चे हाथी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन सूरदास मित्रों ने भी सोचा, देख तो सकते नहीं, अनुभव तो कर ही सकते हैं, हाथी होता कैसा है। कोई कहता हाथी इतना बड़ा होता है, इतना विशाल होता है, ये होता है, वो होता है, चलो आज देखते हैं हम भी हाथी कैसा होता है। लेकिन कैसे पता लगेगा? उस हाथी को छूकर अनुमान लगाया जा सकता है हाथी कैसा हो। वो 5 के 5 गए उस हाथी के पास। एक व्यक्ति ने हाथी की बड़ी बड़ी टांगे थी उसको पकड़ लिया, कहता अच्छा पता चला हाथी तो खंबे की तरह, स्तंभ की तरह होता है, लंबा लंबा। अब दूसरा जो सूरदास था उसने हाथी की पूंछ को पकड़ लिया। अब जिसने पूंछ को पकड़ा वो क्या सोचने लगा, अच्छा हाथी तो रस्सी की तरह बड़ा मजबूत और गोल गोल होता है, रस्सी की तरह बड़ा कैड़ा सख्त होता है। अच्छा, अब किसी सूरदास ने उसका जो हाथी का पेट पकड़ लिया, उस पर हाथ घुमाने लगा। अब उसको स्तंभ जैसा एहसास होगा, उसको रस्सी जैसा एहसास होगा? नहीं होगा। अब वो क्या सोचने लगा, हाथी तो ड्रम की तरह बहुत बड़ा होता है, ड्रम की तरह गोल गोल होता है, बहुत भारी होता होगा ये तो। बंधुओं, अब किसी ने हाथी के कान पकड़ लिए। अब वो कान पकड़ कर कहने लगा, हाथी तो सूप छाछ की तरह होता है, सूप की तरह होता है। बंधुओं, कोई सूंड, जिसने सूंड पकड़ा वो अपनी कल्पना कर रहा है। सभी ने देख लिया हाथी को, हाथ लगा लगा कर अनुभव किया हाथी को। सभी ने अपनी एक मनोधारणा बना ली, विचार धारणा बना ली और अपने मन में एक बात सेट कर ली, हाथी ऐसा होता है। 5 मित्र वापिस लौट रहे थे, कहते भाई आज तो हाथी देखा, अनुभव किया हाथी, हाथी तो ड्रम की तरह होता है। दूसरा कहने लगा पागल हो गया क्या, ड्रम की तरह नहीं होता। अब जिस उसकी लात पकड़ी थी, टांगे पकड़ी थी, वो कहने लगा हाथी तो खंबे की तरह बड़ा मजबूत होता है। नहीं नहीं, तू पागल हो गया, हाथी खंबे की तरह कहाँ होता है, मैंने भी उसको छू कर देखा था, वो तो रस्सी की तरह होता है, मोटी मोटी रस्सी की तरह होता है। चौथा कहने लगा तुम सारे पागल हो गए, हाथी तो छाछ सूप की तरह होता है। अब वो सारे के सारे जिसने सूंड पकड़ी थी वो कहने लगा तुम तो सभी पागल हो, उसने अपना अनुभव बताया कि हाथी ऐसा होता है। 5 के 5 लड़ने लगे,
वो कहने लगा तू मूर्ख है, वो कहने लगा तू मूर्ख है। सभी आपस में लड़ाई कर रहे थे क्योंकि सभी ने हाथी को अपने अपने नजरिए से देखा था। एक सज्जन व्यक्ति जा रहा था, उन पांचों को लड़ता हुआ देखकर कहने लगे अरे भाई तुम क्यों लड़ रहे हो? कहने लगा जी देखना, आपको तो दिखाई देता है ना। कहते हाँ मुझे दिखाई देता है। फिर आप बताओ हाथी कैसा होता है? ये कह रहा है ड्रम की तरह है, वो कह रहा है स्तंभ की तरह है, वो कह रहा है रस्सी की तरह है। आप बताओ ना हाथी कैसा होता है? उस सज्जन व्यक्ति ने सभी की बात को सुना और कहने लगा भाई मैं बताता हूं हाथी कैसा होता है। और उसने कल्पना की, देखो जो तुम स्तंभ की तरह कह रहे हो वो उसके 4 पांव है, जो तुम ड्रम की तरह कह रहे हो वो उसका पेट है, जो तुम रस्सी की तरह कह रहे हो वो उसकी पूंछ है, और जो तुम सूप छाछ की तरह कह रहे हो वो उसके कान है, बड़े बड़े कान हैं, और जिसे तुम सूंड वो उसकी सूंड है जिसे तुम कुछ और समझ बैठे। और इस तरह एक हाथी को इन 5 तरीके से मिलाने से तब एक हाथी तैयार होता है। अच्छा तो ये माजरा है। कहने लगे अगर तुम अलग अलग पकड़े बैठे रहोगे तो हाथी तैयार नहीं होगा। हाथी कब तैयार होगा? जब पांचों को मिला दोगे तब एक हाथी तैयार होगा। इसे कहते हैं अनेकांतवाद। एकांतवादी लड़ रहे थे, नहीं मैं जो कह रहा हूं वो सही है, मैंने हाथी को इस रूप में देखा है। लेकिन व्यक्ति आया और उसने क्या किया, उस एकांत को अनेकांत में बदल दिया। जब पांचों चीज को मिला दिया तब एक वस्तु तैयार हुई और उनका झगड़ा भी समाप्त हो गया। हमारा नजरिया भी कुछ ऐसा ही है। हम क्या सोचते हैं? जो हमने देखा वही सत्य है, जो हम कर रहे हैं वही सत्य है, जो हम सुन रहे हैं वही सत्य है, या जो हम सोच रहे हैं वही सत्य है। नहीं बंधुओं, सत्य वो नहीं होता। सत्य हो सकता है लेकिन जो दूसरा कह रहा है उसमें भी कुछ अंश मात्र सत्य हो सकता है। भगवान ने कहा यदि घर के कलह कलेश खत्म करने हो अनेकांतवादी बन जाओ, सारा झगड़ा ही खत्म है। कैसे अनेकांतवादी बनो? सत्य को जानने वाले, अनेक दृष्टिकोणों को एक दृष्टि से देखो। एक दृष्टि यानी संभाव की दृष्टि से सभी के विचारों को सुनो, सभी के भावों को इकट्ठा करो, सभी लोगों के मंतव्य को इकट्ठा करो, तब जाके एक प्रस्ताव पारित करो। विधानसभा में जब कोई भी बिल पास होता है, हाँ जी आप तो देखते ही हो प्रतिदिन, जब कोई भी बिल विधानसभा में पास होता है, संसद में पास होता है, लोकसभा में पास होता है, तो आसानी से हो जाता है क्या? एक सरकार उस बिल को लेकर आती है, दूसरा उस बिल पर ऑब्जेक्शन उठाता है, तीसरा व्यक्ति उस बिल की कमियां निकालता है, चौथा व्यक्ति उस बिल की अच्छाइयां बताता है, पांचवा व्यक्ति फिर अच्छाई और बुराई को मिलाकर उस बिल पर सही निर्णय लेता है। कुछ दिन झगड़े चलते रहते हैं। एक व्यक्ति क्या कहता है, एक पक्ष क्या कहता है, ये बिल सरासर गलत है, और एक पक्ष कहता है ये बिल सरासर ठीक है। तीसरा पक्ष कहता है ये बिल ना ठीक है ना गलत है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। चौथा पक्ष कहता है इसको प्रस्ताव करने की जरूरत ही क्या है, ये तो हानिकारक हो जाएगा, ये तो जनता के हित में नहीं है, ये अहितकारी है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तरह तरह की बातें चलती रहती है। एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं, कई बार तो किसी न किसी बिल को पास करने में महीनों बीत जाते हैं। आखिर में वो बिल कभी सुप्रीम कोर्ट में जाता है, कभी बड़े बड़े लोगों के पास जाता है, पक्ष विपक्ष के बड़े बड़े लोगों के पास जाता है, एकांत में बैठकर मीटिंग होती है, फिर उसकी अच्छाइयां देखते हैं, उसकी बुराइयां देखते हैं, सभी को जोड़ते हैं, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने इसके पक्ष में ऐसा क्यों कहा। जब सभी बातों को जोड़कर
अगर उसमें अच्छाई ज्यादा है तब उसे पास किया जाता है, तब उस प्रस्ताव को आगे पास कर दिया जाता है। लेकिन यदि उसमें बुराइयां ज्यादा हैं, यदि वो नुकसानदायक ज्यादा है, तो उस बिल को वापस ले लिया जाता है। बंधुओं, यह है अनेकांत दृष्टि। संसार में अक्सर ऐसा होता चला जाता है। जरूरी नहीं जो हमने प्रस्ताव पारित किया है वो सही ही हो, उसके अच्छे और बुरे दोनों पक्ष होते हैं। अब यदि आज हम मोबाइल को ये कहना शुरू कर दें, जब ये दुनिया में आया होगा सभी ने इसकी अच्छाइयाँ देखी होंगे, ये बहुत अच्छा है, बहुत यूजफुल है, बहुत ही ये आजकल के लोगों के लिए सुविधाजनक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वैज्ञानिक युग आगे बढ़ा, जब बच्चों ने आधुनिकता में कदम रखा, प्रवेश किया, और पहले एक फोन होता था, पूरी गली में एक फोन होता था, और आज हर घर में अनेक फोन होने लग गए, अलग अलग बच्चों के पास फोन होने लग गए। पहले एक व्यक्ति बात करता था, घर के सारे सदस्यों को पता रहता था कौन किससे कितनी देर तक बात कर रहा है, वहां तक तो ठीक था। लेकिन आज सभी बात करते हैं, बात तो करने की जरूरत ही नहीं है, आजकल तो चैट चल रही है। चैट में कौन कहाँ, वो पाकिस्तान की लड़की बताओ कहाँ यहाँ हिंदुस्तानी से प्यार कर बैठी, बताओ किसके द्वारा? इसी के द्वारा। बात तो करने की जरूरत ही नहीं है, चैट काफी है, किसी को पता ही नहीं चले ना लिखने का और ना बोलने का। यह है क्या हुआ, कभी जिसको हम अच्छा सोचते थे आज वो बुराइयों का राजा बन गया है, आज वो नई पीढ़ी को बिगाड़ने वाला बन गया है, आज वो समाज की दशा को बिगाड़ने वाला बन गया है। इसलिए भगवान ने कहा किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को एक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, उसको अनेक दृष्टिकोण से देखो। श्री कृष्ण महाराज का बड़ा सुंदर वर्णन आता है इस विषय में। एक बार देव सभा लगी हुई थी, तो इंद्र महाराज ने वासुदेव श्री कृष्ण की देव सभा में प्रशंसा की। कहने लगे भाई इस पृथ्वी पर यदि कोई गुण ग्राहक व्यक्ति है जो प्रत्येक चीज को एक दृष्टि से, संभाव की दृष्टि से देखता है, उसकी अच्छाइयां ग्रहण करता है, तो वो है वासुदेव श्री कृष्ण। प्रशंसा कर रहे थे। अब प्रशंसा सभी को अच्छी लगे तो कोई जरूरी नहीं, मैं आपकी प्रशंसा किसी और के आगे करने लग जाऊं, सामने वाला मुंह मार कर कहेगा महाराज आपको क्या पता वो कैसा है, आपको तो बस ऊपर ऊपर से दिखाई देता है वो कैसा है, जैसा वो अंदर से है ना मैं जानता हूं उसके बारे में वो कैसा है। बंधुओं, ये सोच है, किसी की प्रशंसा किसी को अच्छी लगे जरूरी नहीं। देवताओं में भी ईर्ष्या का भाव होता है। वहीं एक देव बैठा हुआ था, देव ने भी मुंह मार के कहा ये इंद्र महाराज कभी किसी की प्रशंसा लेकर बैठ जाते, कभी किसी की। भला कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो सिर्फ गुण ही गुण ग्रहण करे, किसी की बुराई को देखे ही ना, उसकी बुराई को नजरअंदाज कर दे? ऐसा हो सकता है? कहने लगा परीक्षा लूंगा तब निर्णय पर पहुंचूंगा। वो आया इस पृथ्वी लोक में और वो सोचने लगा परीक्षा लूं तो कैसे लूं, क्या किया जाए जिससे श्री कृष्ण महाराज की परीक्षा हो जाए और वो परीक्षा में फेल हो जाए और मैं इंद्र महाराज से जाकर कहूं देख लो कोई इंसान ऐसा नहीं हो सकता। उधर वासुदेव श्री कृष्ण की सवारी जा रही थी, जिस रास्ते से सवारी जा रही थी उस रास्ते में उस देव ने एक रूप बनाया, किसका? कुत्ते का। समझना आप इस बात को, उसने एक रूप बनाया कुत्ते का, और कुत्ता भी कैसा? सड़ा गला हुआ और ऐसे
कोने में, उस सड़क के जिस सड़क से, जिस मार्ग से, जिस राह से वासुदेव श्री कृष्ण जा रहे थे, उस मार्ग के कोने में पड़ा हुआ उस कुत्ते के ऊपर मक्खियां भिन भिना रही थी और ऐसे उस कुत्ते में से इतनी बदबू आ रही थी, इतनी बदबू आ रही थी कि उसके पास से निकलना भी मुश्किल हो रहा था। इतना ही नहीं, उसका सड़ा गला हुआ शरीर जो बदबू मार रहा था और ऐसे उस कुत्ते के ऊपर जब मक्खियां भिन भिना रही थी, ऐसे उस कुत्ते का मुंह खुला हुआ था, क्योंकि कुत्तों का मुंह अक्सर खुला रहता है जब वो मृत पड़े होते हैं। जब वासुदेव श्री कृष्ण की सवारी निकल रही थी, अब सभी जितने भी लोग उनके साथ थे, सभी ने बहुत बदबू आ रही है, बहुत बदबू आ रही है कहकर सभी ने अपना अपना कपड़ा नाक पर ढक दिया। किसी ने अपने घोड़े तेज कर लिए, किसी ने अपना हाथी तेज कर लिया, किसी ने अपना रथ तेज कर लिया और सैनिक जल्दी जल्दी चाल से उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ने लगे। वासुदेव श्री कृष्ण भी अपने हाथी पर बैठकर आए। जैसे ही वो वहां पर आए, बदबू तो उनको भी आई और जब सभी ने देखा कि वासुदेव श्री कृष्ण उसको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, उस कुत्ते को देखकर उन्होंने नाक पे कपड़ा नहीं रखा, उस कुत्ते को देखकर मुस्कुराने लगे। लोगों को बड़ी हैरानी हुई। मंत्री कहने लगा, वासुदेव क्या देख रहे हो उसको, कितनी बदबू आ रही है। कहने लगे, मंत्री तुमने उसकी बदबू तो देखी, तुमने ये नहीं देखा इस कुत्ते के जो दांत हैं कैसे मोती की तरह चमक रहे हैं, कितने सुंदर दांत हैं, कितने सफेद दांत हैं, पूरा शरीर सड़ा गला हुआ है, बदबू दे रहा है, लेकिन ऐसे शरीर में भी ये जो मोती की तरह चमकते हुए दांत है ना, बड़े सुंदर लग रहे हैं। क्या देखा? हाँ जी बहनों, क्या देखा? मैंने आपको कहा था कमियां हम ज्यादा देखते हैं, लेकिन अनेकांत दृष्टि से देखिए, अगर उसमें कमी है तो कुछ ना कुछ तो अच्छाई होगी। 10%, 20%, 30%, कुछ ना कुछ तो उसमें गुण होगा। लेकिन ये गुण ग्राहकता किसमें होगी, ये गुण लेने की कला किसमें होगी? जो अनेकांतवादी होगा, जो भगवान महावीर की आंखों से देखेगा, जो भगवान महावीर के दृष्टिकोण से देखेगा, जो भगवान महावीर के ज्ञान से देखेगा, वही इस गुण को ग्रहण कर सकता है। हमारी तरह एकांत दृष्टि वाले इस गुण को ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे ही वासुदेव श्री कृष्ण ने ये बात कही, सभी को बड़ी हैरानी हुई। कहने लगा, कमाल हो गया, हमें तो इतनी बदबू आ रही है और वासुदेव श्री कृष्ण इसके दांत देखने में लगे हुए हैं। सवारी आगे बढ़ गई। वो देव अपने मूल रूप में आया और वासुदेव के चरणों में गिर गया। धन्य हो आप, धन्य हो। कहने लगे, आप कौन हैं और ये आपने ऐसा रूप क्यों बनाया? कहने लगे, वासुदेव मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था। स्वर्ग लोकों में स्वयं शक्रेंद्र महाराज ने आपकी यह कहकर प्रशंसा की थी कि एक इस पृथ्वी पर वासुदेव श्री कृष्ण ऐसे हैं जो गुण ग्राहक है, दूसरे के गुणों को ग्रहण करते हैं, उनकी बुराइयों को छोड़कर उनके गुणों को ग्रहण करने वाले वासुदेव श्री कृष्ण इस दुनिया में अद्वितीय है। मुझे ये बात जची नहीं, भला एक इंसान ऐसा कैसे हो सकता है? और यही सोचकर मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आया और वास्तव में आप उस परीक्षा में सफल हुए। जहां सभी लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने अपने मुंह पर कपड़ा रखा, सभी ने मेरी गंदगी देखी, सभी ने मेरी बदबू देखी, सभी ने मेरा शरीर देखा, लेकिन उन सभी लोगों में एक आप ऐसे व्यक्ति थे जिसने मेरे चमकते हुए दांत देखे। बंधुओं, यह है अनेकांत दृष्टि, यह है स्याद्वाद दृष्टि, यह है भगवान महावीर का दर्शन, जिसे समझना कभी कभी बहुत जरूरी हो जाता है।
भगवान महावीर के जीवन की एक बड़ी सुंदर घटना मैं आपको बताती हूँ। और ये घटना उस समय की है जब भगवान महावीर ने दीक्षा भी नहीं ली थी। छोटे से थे, छोटी उम्र के थे, लगभग 5-6 वर्ष के। ये अनेकांतवाद का संदेश भगवान महावीर ने 5-6 वर्ष की उम्र में ही दे दिया था। एक बार उनके मित्र खेलने के लिए महलों में आए और वो वर्धमान को ढूंढ रहे थे कि चलो थोड़ी देर चलते हैं, वर्धमान के साथ खेलने के लिए जाएंगे। वो आए, नीचे माता त्रिशला के पास गए, कहने लगे, माता वर्धमान कहाँ है? हमें उसके साथ खेलने के लिए जाना है। माता कहने लगी, पता नहीं, यहाँ तो है नहीं। अभी कुछ देर पहले यहाँ से गया था मुझसे मिलकर, उसके बाद आया ही नहीं। वो कह रहा था कि मैं ऊपर जा रहा हूं, शायद ऊपर होगा, ऊपर देख लो। अब 7 मंजिला भवन था, महल था, आलीशान महल था, और वो बच्चे खटाखट खटाखट सीढ़ियां चढ़ गए। फटाफट, क्या देर लगनी थी बच्चों को सीढ़ियां चढ़ने में। चढ़ते चढ़ते सीधा 7वीं मंजिल में। ऊपर राजा श्रेणी बैठे हुए अपने मंत्रियों के साथ चर्चा विमर्श कर रहे थे, कोई जरूरी वार्ता चल रही थी, और बच्चे बार बार दरवाजे के पीछे से झांक झांक कर देख रहे थे, कहीं वर्धमान दिखाई दे जाए और हम इशारा करके उसको बुला लें। जैसे झांक झांक कर देख रहे थे, राजा सिद्धार्थ ने देख लिया। कहने लगा, बच्चों क्या काम है? कहने लगे, महाराज हम वर्धमान को ढूंढ रहे हैं। वर्धमान ऊपर आए हैं क्या? कहने, ऊपर नहीं आया, वो नीचे होगा, नीचे देखो। बंद हुआ। अब वो बच्चे फटाफट ऊपर से नीचे, सेकंड नहीं लगाई उन्होंने तो नीचे आए, सीधा माता त्रिशला के कमरे में। माता वर्धमान ऊपर नहीं है, बता दो ना वर्धमान कहां पर है। बच्चों मैंने कहा ना तुम्हारे से, वो मुझसे कहकर गया था कि मैं ऊपर जा रहा हूं, ऊपर ढूंढो। अब वो नादान बच्चे फिर 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल चढ़ते चढ़ते फिर 7वीं मंजिल पर पहुंच गए। फिर झांक झांक कर देखने लगे, कहीं वर्धमान इधर उधर बैठा हो। फिर राजा सिद्धार्थ ने टोका, बच्चों नहीं मिले क्या वर्धमान? कहने लगे, नहीं मिले। देखो ध्यान से देखो, नीचे ही होगा, वो ऊपर नहीं आया। वो फिर नीचे आ गए, बार बार ऊपर नीचे के चक्कर काट रहे थे। माता ने फिर उनको ऊपर भेज दिया। अब ऊपर गए तो उस समय राजा सिद्धार्थ ने कहा, ऐसे नहीं मिलेगा वर्धमान, कहीं बैठा होगा कोने में, ध्यान में बैठा होगा। उसकी आदत है, कहीं ना कहीं कोई कोना खाली देखता है, वहीं ध्यान में बैठ जाता है। राजा ने अपना एक कर्मचारी भेजा और कहा, जाओ बच्चों के साथ जाओ, प्रत्येक मंजिल में देखो, प्रत्येक कोने में देखो, प्रत्येक कमरे में देखो, कहीं ना कहीं ध्यान में बैठा तो मिल ही जाएगा। क्या था? ध्यान खेल है, ध्यान ही आनंद, आत्म ही चिंतन है, दूजे का नहीं अंतर का खुद करना अवलोकन है। ध्यान खेल है, ध्यान ही आनंद, आत्म ही चिंतन है, दूजे का नहीं अंतर का खुद करना अवलोकन है। ढूंढ ढूंढ कर साथी हारे, कहाँ छिपा है मान, माता ऊपर पिता कहे तुम नीचे कर लो छान। ढूंढ ढूंढ कर साथी हारे, कहाँ छिपा है मान, माता ऊपर पिता कहे तुम नीचे कर लो छान। अब तो बच्चे निराश हो गए, कहने लगे, नहीं बताना तो ऐसे बोल दो, हमको ऊपर नीचे दौड़ाए जा रहे हैं, थक गए हम तो, पसीने पसीने हो गए, सांस चढ़ने लगे, लेकिन वर्धमान कहीं नहीं। सेवक गया साथ में, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल देखी, चौथी मंजिल पर आए। चौथी मंजिल में एक कोने में क्या देखा? वर्धमान ध्यानस्थ थे।
बच्चों ने देखा, बच्चे तो शरारती है, उनकी जो बुद्धि जो समझ, नादान बच्चे। अब 5-6 वर्ष के वर्धमान थे तो उनके साथी कितने वर्ष के होंगे? कोई 6-7 वर्ष का होगा, कोई 8-9 वर्ष का होगा। सभी बच्चों ने वर्धमान को देखा, खुशी के मारे झूम उठे, वर्धमान मिल गए, वर्धमान मिल गए। तभी एक बच्चा कहने लगा, अरे शोर क्यों मचाते हो, चुप हो जाओ, देखा नहीं तुमने वर्धमान सो रहा है। दूसरा हंसी मजाक करते हुए कहने लगा, अरे देखना, हमारा मान तो बैठे बैठे ही सो जाता है, लगता है इसको लेट के नींद नहीं आती, जब भी देखो बैठा बैठा सोता रहता है। तीसरा कहने लगा, बोलो मत, इसकी नींद खुल जाएगी। तभी वर्धमान ने देखा कि कुछ शोर हो रहा है, उन्होंने आंखें खोली, मुस्कुराए। सभी बच्चे वर्धमान को घेर लेते हैं और आकर कहने लगे, वर्धमान क्या तुम बैठे बैठे सो रहे थे? तुम रात को सोते नहीं हो क्या? मैं बैठे बैठे कब सो रहा था? अभी हमने देखा तुम आंख बंद करके सो रहे थे। नहीं, वो तो मैं ध्यान कर रहा था। ये ध्यान क्या होता है? आत्मा का चिंतन करना, अपने दोषों को देखना और अनंत ज्ञान दर्शन चारित्र को देखना, अपनी छिपी हुई शक्तियों को देखना ही ज्ञान है। अच्छा वर्धमान, तुम्हारे माता पिता तो बहुत झूठ बोलते हैं। शिकायत की उन्होंने, तुम्हारे माता पिता तो बहुत झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ना मेरी माता झूठ बोलती, ना मेरे पिता झूठ बोलते। और क्या, हम पता है कितनी देर से तुमको ढूंढ रहे हैं, कभी ऊपर ढूंढते हैं, कभी नीचे ढूंढते हैं। माता से पूछा, माता कहती है वो ऊपर है। पिता से पूछो, वो कहते हैं तुम नीचे हो। किसी ने भी ये नहीं बताया कि तुम यहाँ बैठे हो। बंधुओं, उस समय वर्धमान जानते हो क्या कहने लगे? मेरे माता पिता ने सत्य कहा। क्या कहा? सत्य कहा। उन्होंने तो कोई झूठ बोला ही नहीं। हाँ जी, सत्य कैसे कहा उन्होंने? कैसे कहा सत्य? बच्चे कहने लगे, हाँ हाँ, तुम तो अपने माता पिता का पक्ष लो गई। कहा सत्य कहा उन्होंने? देखो साथियों, मेरी माँ ने कहा मैं ऊपर हूं, तो मेरी माँ पहली मंजिल पर है और मैं चौथी मंजिल पर हूं, इसका मतलब मैं ऊपर हूं। मेरे पिता ने कहा मैं नीचे हूं, मेरे पिता 7वीं मंजिल पर है और मैं चौथी मंजिल पर हूं, इसका मतलब मैं नीचे हूं। माता के अनुसार मैं ऊपर हूं, पिता के अनुसार मैं नीचे हूं। दोनों ने झूठ नहीं बोला, दोनों ने ही सत्य बोला। तुम इस बात को समझो। साथी कहने लगे, अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, हम तो यही सोच रहे थे ऊपर यानी 7वीं मंजिल, नीचे यानी पहली मंजिल। कह रहे नहीं साथियों, यही तो भूल है, तुम इस बात को समझो। दोनों ने ही सत्य कहा। उस दृष्टिकोण से उसकी बात सही थी और उस दृष्टिकोण से उसकी बात सही थी। स्यादवाद और अनेकांत का बोध कराते हैं, हाँ बोध कराते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। जय महावीर भगवान, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। महावीर प्रभु की गौरव गाथा तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। जय महावीर भगवान, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। इस तरह भगवान महावीर स्वामी ने गृहस्थ अवस्था में छोटी उम्र में ही अपने साथियों को अनेकांतवाद का संदेश दिया। जहाँ ये अनेकांतवाद आ जाता है, बंधु मैं आपसे कह रही थी,
वहाँ कलेश खत्म हो जाता है, वहाँ मन की धारणाएं, गलत धारणाएं टूट जाती हैं, वहाँ ग्रंथियां खत्म हो जाती है। सुनो तो सही, सबकी सुनो, फिर उस निर्णय पर पहुंचो जो भगवान महावीर ने बताया। और ऐसा अनेकांतवादी सर्वदर्शी भगवान महावीर स्वामी थे, जिन्होंने जो सब कुछ देख रहे थे, सम्यक रूप से देख रहे थे और अनेक दृष्टिकोणों को एक दृष्टि से देखकर उन्होंने जनता में भव्य जीव आत्माओं को ज्ञान का उपदेश दिया, सत्य का मार्ग दिखाया, सच्चा मार्ग मोक्ष मार्ग दिखाया। और जिन भव्य प्राणियों ने उस मोक्ष मार्ग का अनुसरण किया, वही भव्य प्राणी अपनी आत्मा का कल्याण कर गए। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम दूंगी।